भगवान का प्रत्येक रूप है। लाइन तुम ठीक तरीके से नहीं आओ, सीधी तरीके से नहीं आओ, मैं तुम्हें दंड देकर डांट कर तुम्हें सीधा ही ला रहे। ये तो है तो भगवान की बात। लेकिन मैं तो चाहती हूँ मैं अपना गृहस्थाश्रम में मैं निरंतर भक्ति कर कर मैं आपके पास आपका भक्ति को देकर, बहुत सारे लोग कर रहे, 2-3 लोग अगर ना करे वो बात अलग है। पहले मैं फिर भी मना करते थे, ऐसे नहीं करो, ये नहीं करो। मैंने नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। भगवान ने डायरेक्ट कर दिया ये बात। क्योंकि अभी तक भी आप भक्ति जो कर रहे, मैं तो आपको बार बार बोल रहे भक्ति करना नहीं है। भक्ति होना और करने में बहुत फर्क है। होने में तो ऐसे ही है, आपका हर टाइम निरंतर भक्ति होगा, निरंतर, कभी कभी वाली बात ही नहीं है। अभी आप 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे जैसे ये टाइम लेकर होता, ऐसे नहीं है। आपको ये संसार का सभी भोग विलासों से जो जो चीज देखता है, आपका जो इंद्रिय सुख है, आपको उस चीज को देखकर आपको अच्छा तो नहीं लगता, चाहत तो नहीं होता। अभी बहुत सारे लोगों को चाहत नहीं होता, लेकिन एक आगे बढ़कर आपको अच्छा भी तो नहीं लगेगा। ये सामने कोई भी जिस समय तैर रही है बुद्धि मोह रूप दलदल को पार हो जाएगा, मोह रूप दलदल को पार हो जाएगा। उस समय तुमने सुना और सुनने में आने वाला, तुमने कभी सुना भी है या अभी सुनने में आना है, सभी भोग विलासों से वैराग्य को प्राप्त होएगा। तभी बोला, तभी सोचना तुम अभी जाग गए। आप अपना, ये भी अच्छा है, नौकरी में आप बच्चों में शादी वाला ज्यादातर सबका बच्चों को शादी भी नौकरी में हुआ, भक्ति में भी आया। साथ साथ गृहस्थाश्रम पूरा होने के बाद फिर आपका कर्तव्य कर्म तो खत्म हो गया, फिर दया वाली बात आता है। दया तो किसी से भी होगा, मतलब आसपास किसी का भी परेशानी होगा तब आप दया करेंगे। सर्वधर्म में दया है, सर्वोपरि है दया। लेकिन जबरदस्ती मानव पहले भक्ति करते थे, परेशानी बनेगा तो करते थे, ऐसे नहीं है। अभी परेशानी तो परेशानी तो मेरे ख्याल आपके पास नहीं भटकता। अभी अभी आपको पहले से फर्क है, ये वाली बात आ रहा है ना सबको, ज्यादातर लोग परिवर्तन संसार का नियम है, परिवर्तन होगा। लेकिन आप अपरिवर्तन जब भगवान के साथ आपका बंधन होता है, नित्य जो है, नित्य है तो अव्यक्त है, आपके आंखों के सामने तो नहीं आ रहे ना, नित्य है, नित्य अव्यक्त है। सर्वश्रेष्ठ चेतनों से व्यक्त अव्यक्त होने में, अव्यक्त जो तुम अनुभव कर रहे हैं, उससे तुम अनुभव करने के बाद उनसे तुम संसार से तो अलग ही हो ही गए। नित्य अव्यक्त है, अव्यक्त है, सर्वश्रेष्ठ चरणों से व्यक्त और अव्यक्त होने में नष्ट नहीं है। तो अव्यक्त अक्षर को परम गति तो उसी को बोलता है। वही मैं सर्वश्रेष्ठ गंधर्व ज्ञान, जिसको सर्वश्रेष्ठ गंधर्व ज्ञान उसको प्राप्त लौटते नहीं, वही मेरा परम धाम है। परम धाम की बात बता रहे, नित्य है ना, लेकिन अव्यक्त है। आप आंखों के सामने तो नहीं आ रहे ना, नित्य अव्यक्त है। सर्वश्रेष्ठ चेतनों से व्यक्त और अव्यक्त होने में उसे नष्ट नहीं होता, उस अव्यक्त अक्षर को परम गति करता है। वही मैं सर्वश्रेष्ठ गंतव्य स्थान, जिसको प्राप्त हो लौटते नहीं, जिसको प्राप्त हो गया। तुम्हें कुछ प्राप्ति का जरूर, अभी तुम्हारा कोई प्राप्ति का जरूरत नहीं, तुम तो प्राप्त हो गया। लेकिन आप नित्य अव्यक्त होकर भी उस परम गति को आप याद नहीं करता। आप इंद्रिय सुख के लिए इधर उधर भागदौड़ी करता है, इंद्रिय सुख के लिए। जब मेरी बात समझ में आ रही है आपको, इंद्रिय सुख मतलब आंखों
का कारण अभी पता चले दुख क्यों हो रहे, तो इतनी ज्ञान मिला है। वो ज्ञान भी कभी कभी भक्ति करते ऐसे तो मैं जन्म से कभी कभी वाली बात मेरे सामने कभी पड़ता नहीं, कभी कभी नहीं है। पहले तो फिर भी पता चलता है कुछ। अभी तो कोई मनुष्य राशि में मेरे को तो कोई सबसे ज्यादा अरुचि हो गया। जहाँ जहाँ बाहर सत्संग करते हैं ना, कुछ सत्संग में मैंने देखा सत्संग खत्म होने से 15-20 मिनट आधा घंटा देखा, आपने नोट किया? तभी मेरे को आपका याद आया। याद आने का भी कोई कारण है इसी साधक के बारे में। साधक तो सारे मेरे आने से पहले इधर होते हैं, कहीं भी जाएंगे साधक ही आएगा। जो सत्संग करा रहे उनका आप जरा गिनती करना, वो आता भी है बड़े आराम से, जैसे बेचे हुए खाना कुत्ते को देता है ना। जहाँ अभी आप कोई जगह आपने जाना है, आप ये सोचेगा सब काम खत्म कर खा पी कर सोकर बाद में बच गए, थोड़ा ट्रेन में चल पड़े। एक एक साधक ने ये नोट करना भी। मैं तो एक किसी चीज को देखता भी नहीं, बोलता भी नहीं, खाने पीना तो बड़ी दूर की बात है। इतना कर मैं आपका भक्ति के कारण में इधर आ रहे लोगों को जिसने निमंत्रण देता है सत्संग में, सत्संग का मतलब ये तो नहीं है तो ये पिछला सत्संग में कभी नहीं हुआ, मैं जल्दी गया, याद है? अभी तक ऐसा कभी हुआ नहीं है ना। वो मैंने जल्दी जाना नहीं था, मैं बैठे हुआ देखा। अभी बहुत देर के बाद मैंने अभी जाना था, जब भी मैं कोई जल्दी कभी बोलता भी नहीं है। ध्यान किया मैंने कभी बोला मेरे को आज जल्दी जाना जल्दी जाना, लेकिन मैंने देखा ये सत्संग खत्म हो रहे तब आ रहा, वो आराम से आ रहे जैसे कोई बात ही नहीं। कई कई मीठी फील होता है, ऐसे लगता है सारे लोग बैठे हुए हम इतने, ऐसे कौन सी बात है। ठीक है, कभी कभी तुम्हें बस नहीं मिला या कहीं ट्रैफिक जाम है, वो कभी कभी की बात है। सत्संग जो कर रहे हैं आपका नित्य नियम को, आपका नियम का आपका बहुत ज्यादा श्रद्धा विश्वास के कारण ही ये सत्संग हो रहे। सत्संग आज तक 2 बार नहीं किया, पता है ना आपको? ये भी 2 बार क्या जो कर रहे तो किसी का दिल ना दुखाने, जो श्रद्धा से सत्संग ना करे, सत्संग में जब भी दुख हो गया, थकावट हो गया, एक बार भी अगर मन में सोचा, मन की बातें वाणी में आता है, मन की बात फिर वाणी में आती है, बिना सोचकर मैं थक गई, मेरे से अभी ये होता नहीं है या परेशानी है। अब तुमको कौन बोला सत्संग कराने के लिए? करोड़ों पुण्योदय होगा तब सत्संग कराते हैं। वो छोटी बात तो नहीं सत्संग कराना, महायज्ञ बनाना है। तुम्हारे अंदर इतनी मन की भाव हो गया, सब कुछ हो गया, उसमें पैसे की कोई बात ही नहीं है। वो भगवान योजना बनाएंगे। ऐसा साहब मैंने देखा, उनके पास कुछ भी पैसा नहीं था, उनको ब्याज मिलता था, शायद आपको पता भी होगा उनका वो ब्याज मिला। इन्होंने सबसे ज्यादा खुशी से बहुत सारे लोगों का, ये तो मैंने बोलने का जरूरत नहीं, नाम लेने का जरूरत, आपको पता है ना, पैसे की बात नहीं है ना। ये जिसके पास करोड़ों रुपए होने से भी सत्संग भगवान ने कृपा नहीं किया, वो करवा नहीं सकता। सत्संग कराना कोई छोटी बात थोड़ी होता। मेरे को तो कहीं कहीं भटकना वैसे पसंद ही नहीं, मुझे जन्म से रोड पसंद ही नहीं। मैं पूरा नौकरी वॉकिंग डिस्टेंस में जंगलों की तरह करते थे, मुझे इधर उधर भटकना ये करना। मुझे सर्दी में भी बाहर जाने में जरूरी होता है, कभी देखा ना? हाँ, मुझे बाहर जाना मेरे को बिल्कुल पसंद ही नहीं है। लेकिन आप देखकर श्रद्धालु है, कई कई लोगों का भगवान ने असंभव को संभव कर का योगक्षेम स्वयं वहन करता है। पूर्व जन्म के अनुसार जो नंबर बनता है ना, न्यूमरोलॉजी, ये ज्योतिष है। ज्योति लगाकर भगवत गीता का पाठ कर ही ज्यादातर कुछ ज्योतिष वैसे मेरे पता है, लेकिन इससे बढ़ जाएगा भगवत गीता से कंसर्न है, संबंध रही है जो न्यूमरोलॉजी आपका। तो ये भी पता चला मेरा 100% ठीक भी है। नाम का भी मैं बताया ना, नाम का लेकर भी नहीं कहा, लेकिन जिसको
नाम पर राशि का नवग्रह होगा। ये जो चीजें कही उनको अगर एक बार स्पर्श नहीं किया ना, चलकर आ रहे 50 साल 60 साल जितने भी उम्र से, एकदम अचानक उनमें फर्क नहीं पड़ता, अच्छे में आता है ना, वो आपको बोलने का जरूरत नहीं, उनको पता चल जाता है आपको देखकर राशियों का। तो फिर उनमें भगवान ने सारा हर जन्म का गलतियों को माफ कर देता है। कहते हैं थोड़ी प्रदीप थोड़ी का अनुसरण करता है, मतलब आपने जो जो करता है वो दिशाएं साक्षी हो जाते हैं, उनका नंबर बदल जाता है, असंभव को संभव कर देता है। ऐसे इधर एक दो साधक है, उन्होंने उनको बहुत साल से जानते हैं, उनका जो कर्म को देकर भक्ति को सत्ता से देकर कभी कभी शक पड़ जाता है, इनका वो नंबर में आसानी से नहीं आता, नियम नहीं बनता, उनको कोई ना कोई कारण बन जाता है। अभी इधर साधक सारे नियम से आ रहे, बेशक 50-60 साल के बाद अगर शुरू से कर रहे, उनको करने का जरूरत नहीं, अपने आप भक्ति हो जाए। करना और होने में बहुत फर्क है। कोई भी काम हम जो मशीनरी भी है, जैसे मिक्सी द्वारा जो चलाता है कुछ देर के लिए तो बंद कर देता है ना, लेकिन आपका सत्ता विश्वास जैसे जैसे होगा, आपको कोई थकावट नहीं होगा, कोई रुकावट नहीं होगा, थकावट नहीं है, घर का लोग भी माना नहीं, आपको रोकेगा नहीं। उस सारा को बोलता था घर का लोग, जबकि घर का लोग मना करे वो फट से आपको मानना है। कईयों का घर का लोग भी मना ही नहीं कर रहे, आदमी वही है, घर वही है, लोग वही है। परिवर्तन संसार का नियम है। आप हर अभी तो आपको कभी तो रोज आप देखते रहो कौन सा दिन आपको थोड़ा परेशानी हो रही, आज से कल से देख लेना आपको जो जो मैं बोले, आपको तो नित्य जीवन में बिल्कुल परेशानी आपको नहीं, आपको पड़ोसियों में भी तो नहीं आता। अभी हमारे घर में काम करने वाले लोग तरसता है, मैं तो बाहर वैसे ही करती हूँ, वो थोड़ा प्रणाम करने का लगा आएगा, लेकिन घर का लोग तो अगर उसको प्रणाम करते देखे ना और चिढ़ जाएगा, कहते और बन गया कोई, जब मैं घर के ही लोगों से बात नहीं कर रहे, एक टाइम दिया हुआ कहूँगी ऐसे साथ दे रहे भगवान, अच्छा कर रहे, अच्छा किसको है, हमारा क्या, हमारा पहला पीढ़ी को भी देख लेना, दूसरा पीढ़ी, अभी तो सबका पहला पीढ़ी है या ज्यादा से ज्यादा दूसरा पीढ़ी है ना, लेकिन दूसरा पीढ़ी का शुरुआत है, दूसरा पीढ़ी कोई 30-35 साल का किसी का भी नहीं है ना, 10-15 साल का ही होगा दूसरा पीढ़ी, या 15-20 साल ऐसे, लेकिन उनका भी आगे देखते रहो, फिर तीसरा पीढ़ी भी आएगा ना, तभी भक्त प्रहलाद की तरह बहुत आनंद में रहेगा, उनका देख कर लोग सीखेगा, इनका तो घर में तो चलते ही आ रहे अच्छा पीढ़ी होगा, उनको देखकर लोगों को भी महान शांति मिलेगा, इतना शांति मिलेगा, ऐसे ही भक्ति फैलेगा, आचरण फैलेगा, जो शुद्ध आचरण वाला परमात्मा का प्राप्ति होगा, शुद्ध आचरण वालों को, उनको बहुत सारा कुछ करने का जरूरत नहीं, शुद्ध है, पवित्र है, परम पवित्र है, वो स्वयं परम पवित्र है, भगवान का कृपा है, वो जहाँ जहाँ निकलेंगे वहीं तो कलयुग में हंगार है, कलयुग पापी जड़वर मलिन है, हंगार के कारण वो सामने नहीं बोलता, अब वो जतन साफ करने वाले तो घर कर जाता है, एक दिन अचानक बाहर तो प्रणाम करते हैं, बाहर का बात घर का लोग नहीं देख रहे ना, वो बोले किसी से भी बोला है ना, वो फिर चमकता है तुम्हारे से, उनको वो पसंद नहीं है, मेरे को खुद भी पसंद नहीं है, 7-8 गोत्र में वो जाती है, बोले ये कभी बाहर नहीं निकलते, मेरे को किसी ने भी बाहर देखा नहीं हो, अगर देखा है सिर्फ सत्संग में आते दिन देखा होगा, वो भी इन्हीं लोग बोलने के किसी से लोग देखे, वो बाहर जब कभी निकला ही नहीं है उनसे किसी चीज का, एक तरह का हमारा ये कर्म है, आप लोगों को भक्ति बताना हो, कभी जन्म जन्मांतर की बात है, हर जन्म का बात है, हर जन्म में
आप भक्ति करते करते बाल यौवन वृद्धावस्था ऐसे एक अवस्था आता है, हमको जाना है इधर से, सबको जाना, लेकिन आपका शुभारंभ को मिलाकर रख दिया एक साइड। देखता है ना देवी देवता भगवान सृष्टिकर्ता देखता है इतनी हुआ, लेकिन इन्हें संसार में उलझा भी नहीं। ये तो जो जो आपने आचरण किया, पवित्र आचरण परमात्मा में ही जाएगा, वो आचरण तो आपका ही है, आपका खाते में, वो दूसरों को नहीं देता। वो फिर जन्म देगा। जन्म तब होता है 84 लाख योनि भ्रमण करके। नरक का लोग तो इधर कोई नहीं आया, नरक का पता चल जाता नरक से आया, स्वर्ग से आया, कौन सा लोक से आया, किस बात का छूटा है, ये मुझे मैं अभी बता नहीं रहा आपको, मुझे पता है, वो अलग ही है थोड़ा। लेकिन ये कलिकाल में उनको आराम से जीने तो नहीं देता, कोई ना कोई बात। हम तो बोल रहे 12 अध्याय आपने पढ़ा है, उससे कोई जीव शुद्ध नहीं होता। ये तो पढ़ी है ना, कम से कम ये तो लाइन तो पढ़ो 12 अध्याय में। आपको तो हमेशा में बोल रहे हैं, आपको सामने बोलने में तो बोले मैं तो बोलूं सामने, ये सबका मन में हम सामने नहीं बोलेगा, सामने नहीं बोलेगा, लेकिन आप सोते क्यों, आपको कोई नहीं दे रहे, देख रहे ना। जन्म मृत्यु वृद्धावस्था रोग आदि को पुनः पुनः विचार करना, ये करते हैं ना अब। लेकिन आपका शत्रु का ये डायरी में नोट करो, जन्म से लेकर अभी तक कोई ना कोई छोटा शत्रु, बड़ा शत्रु, परिवार का शत्रु, बाहर का शत्रु, सड़क का शत्रु, बस का शत्रु, बस में बैठे हुए रोज गुस्सा आता किसी को देकर, जिसके प्रति गुस्सा किसी को आता है ना, ये नहीं आप ये नहीं सोचे ना एक को दंड है दूसरे को दंड है। इसी ने गंदा मतलब किसी को बुराई किया, किसी का कारण जिसका कारण बनता, मान लो मैंने किसी को बोल दिया कुछ, वो मेरे को कुछ वैसे कि नहीं भी बोला, लेकिन बोलने का मजबूर कर दिया ना तुमने। सरलता सबको प्रिय है भगवान का, सरल सीधी साधा, मतलब चालाक नहीं है। ये चालाक काम क्रोध लोभ मोह मद, काम क्रोध लोभ उसका साथी संगी है, लोभ मोह अहंकार छल कपट हिंसा साथी है। जैसे माँ जाएंगे बोलेगा ना हम भी साथ जाएंगे, मेन चीज तो काम क्रोध लोभ है, उसका साथी संगी है, छल कपट हिंसा अहंकार ईर्ष्या, ये साथी है। साथी बोलेगा क्यों तुम मेरे को क्यों नहीं ले जा रहे, मैं भी तेरे साथ चलेगा। ये पहले भी तो बोला होगा काम क्रोध लोग नहीं आत्मा का विनाशी 3 द्वार ये बताया, लेकिन साथी संगी है बाकी जो मैं बोल रहा। इसमें छल तो बहुत बड़ी खराब चीज है, अहंकार छल कपट मद मत्सर, ये जो हिंसा को मारेगा, मतलब बहुत ज्यादा अवगम करोड़ों चीज है। लेकिन एक बोलेगा क्रोध करेगा, कोई बात करेगा, किसका कारण को बना है ना, मैं उसको भी छोड़ेगा नहीं तुम्हारे कारण। अभी मान लो आप किसी को बहुत प्यार करता है, आदर करता है, मन में करता है, सामने नहीं करता, उदाहरण बता रहे, लेकिन उसका करतूत को देकर सोच रहे ना, उसका कर्म को देकर बादशाह का सामने नहीं बोलता, आप उनको देकर खुश हो जाता है, बात नहीं। अब वो आपका सामने आसपास ही नहीं फटकेगा उस व्यक्ति को लेकर, आपको बिना कारण से उनको देखने का मन करता है, बोलेंगे हंसेंगे, निकट रहना चाहते हैं, स्पर्श करना भी चाहते हैं कई, क्योंकि उनको आत्मा है ना, आकर्षण है ना, आत्मा चुंबक के पास रखने में लोहा स्वयं अपना आकर्षण कार्यक्रम करता है, वैसे नीच अधिष्ठाता का सन्निकट रहने में ये प्रकृति चराचर जगत को उत्पन्न करता है। उस व्यक्ति को देखकर आपका गुस्सा नहीं आता, कामना नहीं, काम क्रोध लोभ नहीं है, वो कोई भी किसी का उदाहरण ले लो, किसी को देकर आप पूरी जिंदगी हमेशा जब उनको देकर अलग से, क्योंकि आत्मा के साथ आकर्षण है ना, इसीलिए ये आत्मा तो एक ही है सारा संसार में। उन देवों को भगवान ने कृपा कर दे, कृपा दृष्टि करेगा, क्योंकि तुम्हारे कारण उनका मन साफ हो गया।
ये मेरी बात समझ में आया? किसी को भी देख लो, हमेशा आपको किसी को देकर बिना कारण आनंद आता है, खुश हो जाता है, जबकि उनका पूरा कहानी आपको पता नहीं है। इंद्रियों से देखकर आपको बड़ा आनंद आता है, आपका कोई बुराई नजर नहीं आता उनको देखकर। भगवान बोलते हैं ये चुंबक के पास रखने लोग अपना स्वयं आकर्षण जो कार्य काम करता है, क्योंकि तुम दोनों अलग नहीं है, तुम दोनों एक ही है, अलग नहीं है। इसलिए तुमने समझ लिया तेरा आत्मा उसके साथ आत्मिक है, आत्मीय रहा, एक आत्मा रहा, वही आत्मा है, अनंत में नित्य है। वो तो वही आत्मा ही परमात्मा है, स्वरूप है ना, तुम्हारा स्वरूप ही ऐसे ही है, आत्मा है। वो भगवान तो उन आत्माओं का भी आत्मा है परमेश्वर। तो इसीलिए जिसको भी लेकर आपको बिना कारण से आनंद आता है, हमेशा आता है, आप उसको छोड़ो नहीं पीछे। बेशक आप बोलो, कुछ भी नहीं बोलो या ना बोले, उनके अंदर कोई ना कोई शक्ति जो है, अनंत तो है, अनंत स्वरूप आत्मा है। उसी से आप ऐसे फिर आपको सभी में पी लिया पड़ा है, लोग सोचता पी लिया जो पी लिया होगा सारे संसार उनको पीला दिखता है। आप शुद्ध हो गए, परम पवित्र हो गए। आपने उसको देकर, जैसे मंदिरों में कहीं जाए मूर्ति को देकर, मूर्ति के साथ आपको गुस्सा तो नहीं आता, अगर आप जो लिया तो उसे देकर वो मूर्ति आपको कुछ उपदेश नहीं दे रहे, चुपचाप बैठा है ना। आपको उधर जाकर क्रोध तो नहीं आता ना, मूर्ति को लेकर आता है, फिर आप जाएंगे क्या? आपका अच्छी जगह जाकर आपका हृदय को परम पवित्र बनाओ, आदत बनाओ। कई लोग बोलता है ना पुराने जमाने में बोर हो गया, सुना ना, ये तो सुना ना, बोर हो गए, परेशान है। बोर का कारण ऐसे है, उनको आदत है चुगली सुनने के लिए, बुराइयां सुनने के लिए बड़ा आनंद आता है। ये आदत शुरू से पूर्व कर्मों का सब कुसंग को छोड़कर जो कुछ तू अर्पण करे, मैं परमात्मा उसको ग्रहण करता, कुसंगता छोड़कर। उनको कुसंगता नहीं आने के कारण उनका आत्मा नित्य अनंत में आ गया। अगर यही चीज बुराइयां भी इसी तरीके से, भलाई बुराई दोनों होता है, समुद्र मंथन करने में विष और अमृत दोनों मिलता है। ये शरीर का मंथन में, शरीर में कुसंगता, काम क्रोध लोभ साथी संगी है, लोभ अहंकार छल कपट मद मनसर, ये साथी संगी है उनके। कोई भी जाएगा, कहीं जाएगा, अकेले नहीं जाएगा, कोई तो साथ होगा, बढ़ता जाएगा। किसी समय ऐसी जगह फंस गया जिनको जब बुराई आदत हो गया ना, मनी बाधक है, मनी बोधक है, मनी साधक है, मनी बाधक है, मनी बोधक है, मनी साधक है, मनी बाधक है, मनी बोधक है, मनी साधक है। बुराई नहीं मिलने में आपने दफ्तर में भी सुना होगा, आज तो मैं बड़ा बोर हो रहे, सुना है ना बोर का मतलब ऐसे है, तुम तो एकांत में बहुत अच्छी तरीके से तुम रहते हैं, तुमका बोर कहाँ से आ गया? बोर तो इसलिए आ गए थे, तुम्हारे को हमेशा अवगुणों से भर है, इधर उधर की बातें करेगा, फिर कोई ये भी बोले कुछ तो बोलो, मतलब किसी का बुराई तो सुना नहीं। आज सुबह से शाम तक हो रहे, कोई बुराई मिला नहीं है, बड़ा आनंद आता है किसी का इधर उधर। आदत हो गए ना, मनी बाधक है, मनी बोधक है, मनी साधक है, मनी बाधक है, मनी बोधक है, मनी साधक है, मनी बाधक है, मनी बोधक है, मनी साधक है। सुना होगा मन नहीं लेता, आज सुना ना, ये भी बात होता है, मन नहीं ऐसे जब मन तो भगवान में लगाओ, एकांत से भी है भगवान। तू जितना बाहर निर्लिप्त रहेगा ना, तू मेरा स्वरूप में आएगा, भगवान का स्वरूप है एकांत। जितना एकांत सेवन में अभी आपको सबको करने के लिए बोलेंगे नहीं, टाइम बहुत बड़ा बादशाह है, टाइम आने में आपको एकांत सेवन मिलेगा, क्योंकि समय से बढ़कर मूल्यवान कोई वस्तु संसार में नहीं है। वो समय भगवान ने लगा दिया, आपका आदत हो गया, आपको धीरे कर संसार का सभी भोग विलासों से वैराग्य को प्राप्त हो गया।
तब बोले तू अभी जागा। जागने का मतलब जिस समय तेरा बुद्धि ये मोह रूपी दलदल को पार हो जाएगा। मोह रूपी है ना चल का बड़ो बुराइयां सब। जिस समय तेरा बुद्धि मोह रूपी दलदल को पार होएगा, उस समय तुमने सुना और सुनने में आने वाला इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोग विलासों से वैराग्य को प्राप्त हो गया। तुम्हें इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोग विलासों से नफरत हो गई। वो शुरू कहाँ होता है? शुरू वहां से होता है। धीरे धीरे कर कर आपने जब भी समय मिलेगा आप एकांत सेवन में बैठ जाए। एकांत सेवन में राम नाम का जाप भी नहीं करो। मन का तू इतने शांत अंधकार ब्रह्म में एक ही भाव का योग होता है। ऐसे पुरुष को न शोक सताता है न इच्छा है। कोई शोक वो उधर नहीं आएगा। कभी एकांत से भी है ना नीता हमारी ध्यान योगी फिर बहुत ज्यादा खाना कलयुग का निशानी है। सत्यों में तो बिल्कुल भी भूख प्यास कम हो जाएगा। वही प्रभाव करोड़ों में एक ही दर भी होगा कलयुग होकर भी। भोगी प्रमाता भोग तो अपन जीवन निर्वाह के लिए भोगना नहीं है। आपको अधि लोभ बहुत ज्यादा लोभ आएगा। वो कलयुग का निशानी अधि लोभ का अभाव होना चाहिए। फिर आपको जब भी समय मिलेगा आप एकांत से बैठकर देखो मन का निरीक्षण करो। ये मन के कारण ही पाप का भागी ना चाहता हुआ पाप का भागी कौन बनाता है? अर्जुन ने भगवान से बोला चाहता नहीं है, पढ़ा है ना आपने? ना चाहते हुए पाप का भागी कौन बनाता है? वही बनाता है। रजोगुण में सृष्टि का रचना होता है, कामना होता है। रजोगुण से उत्पन्न काम ही क्रोध है। मनुष्य को पाप ही ओर ले जाते हैं। रजोगुण से उत्पन्न काम ही क्रोध है। कामना है ना रजोगुण में सृष्टि का रचना होता है। रजोगुण से कामना होता है। रजोगुण से उत्पन्न काम ही क्रोध है। मनुष्य का रजोगुण से उत्पन्न काम ही क्रोध है। मनुष्य को पाप की ओर ले जाता है। रजोगुण में कामना होता है। काम से क्रोध, क्रोध से लोभ, लोभ से मोह, मोह से चैतन्य नाश, बुद्धि नष्ट हुआ तो पशु हुआ। रजोगुण से अच्छा कानपुर में आपका सिस्टर है ना? तो आए नहीं रजोगुण से उत्पन्न ये तो हमेशा आपकी मां पर नौकरी है ना। शुरू से मेरे इनका ही मिलन हुआ। इनका परिवार में याद है ना उनका वो कितने में आदमी पता उनकी जमी परिचय। हाँ इनको तो मैंने देखा अब वो तो आपका आप ही तो सबको फर्जी मार कर लगाया। सब कुछ करते रहो हमेशा करते रहो। मारना तो सबसे ज्यादा ये बिल्कुल कन्या राशि में एक राशियों का भी प्रभाव होता है। होने वाले इनका सारे बच्चे कन्या राशि में होता है। बिल्कुल बताते हैं। बिल्कुल पता नाम का भी बिल्कुल होता है। पी वगैरह तो बिल्कुल में कोई पी है इधर? अच्छा और भी है। पी भी तो बिल्कुल में कन्या राशि में आता है। हाँ वो भी पी है। वो एक्सरसाइज में बिल्कुल में आता है। एक राशियों का भी मैंने आपको थोड़ा बताया तो था। जब आप अकेले में मन अच्छा लगना शुरू हो जाएगा ना वो बढ़ता जाएगा। एक दिन आपको एकांत से मैं तो पूरा लाइफ अकेले में रहता है। पूरा जिंदगी मेरे को जबरदस्ती किसी से बोलना पड़ता है। इंसान है इंसानियत नाते बोलता है। मेरे को पूरा लाइफ किसी को भी मिलना नहीं चाहती। मुझे एकांत सेवन में मत न कर। जो आपको किसी को भी पता नहीं मेरे एकांत सेवन में मैं कितनी आनंद में पूरा लाइफ रहता है। मेरे को सभी फोटो विलासों को मेरे को ऐसे लग रहा है जैसे सबको हटा के सामने से। लेकिन ये संसार का सारे पदार्थ शायद किसी के पास नहीं है। लेकिन आपको लगता है मैं कोई कामना नहीं करता, चाहती नहीं। पूरा लाइफ में जैसे घर का सामान आता है ना ऐसे मेरे को साड़ी का सामान सारी चीजें हर महीने होता था। जब कि मैं हैरान हो जाते ऐसे क्यों कर रहे
हर महीने के अलावा दिवाली, बर्थडे, नया नया साल, इसमें अलग से अब है ना, बिना परिश्रम से, परिश्रम नहीं करता, क्योंकि ये सब भगवान प्रबंध करेगा आप आखिरी तक। मेरा तो जन्म से मैं अपना जन्म का अनुभव आपको बता रहे, आपको इस जीवन में दिव्य धाम का अनुभव होगा। अभी तो किसी को हुआ नहीं दिव्य धाम का। आपको जो प्राप्त होता है, प्राप्ति अप्राप्ति में सुखी दुखी आप रहता ही है ना, प्राप्ति अप्राप्ति में, लेकिन प्राप्ति अप्राप्ति में कोई मतलब ही नहीं है। सारे जीवन में सारा संसार के भोग जैसे संग्रह करना पाप है, मैं संग्रह नहीं करती। संग्रह होना अलग बात है और करना अलग बात है। होना अगर जबरदस्ती संग्रह करो वो तो पाप करो, मैं संग्रह करना, क्योंकि हमको ये सब चीज छोड़ना है। लेकिन होता है बिना परिश्रम से। हम मैं तो साधकों को बोलता है, गुरु पूजा, गुरु का सेवा में गुरु दक्षिणा का थोड़ा देना बनता है, वो ऋणी बन जाता है। गुरु ही तो आपको सत्य बताता है क्या चीज है परलोक का बातें में। इसीलिए गुरु दीक्षा तुम अपने शक्ति के अनुसार थोड़ा दो, ऐसे नहीं आप बढ़ चढ़ कर देगा मैं बड़ा खुश हो जाएगा, बढ़ चढ़ कर देगा मेरे को दुख होगा। ये क्यों दे रहे, इतना क्यों दे रहे, क्योंकि मेरे पास पहले से ही इतना ज़्यादा है। अब मैंने सबको मना करता है, लेकिन मानने वाला बहुत कम, कई लोग कुछ लोग मानता है, लेकिन मानने का मतलब वो कुछ करता है कम से कम है। सत्संग करा रहे आपने बहुत सारा चीजें में यार ज्यादा कुछ होता, कम दे रहे हो कम कुछ होगा, ऐसा नहीं होता। कुछ तो आपको देना इसीलिए बनता है गुरु का ऋण, क्योंकि पुराणों में सर्वस्व गुरु को अर्पण करते हैं। धरती का, गाय का, इस तरीके से बहुत सारा मकान जो सर्वस्व बता रहे वो तो पुराणों की बात है। लेकिन मैं तो चाहती हूँ मेरे को कुछ नहीं दे, एक तुलसी दल दे जो आप दे रहे, फूल दे, कम से कम चीज दे दो, मैं कम से कम में खुश रहती है। मिलना तो मैं किसी को भी नहीं चाहती। मैंने तो कभी आज तक शादी में 20 साल की उम्र में नौकरी करते हुए मैं शादी क्या चीज है, मैं किसी का शादी वादी नहीं है। इसीलिए आपको तो पता है ना, शादी में 5 लोग हैं, ये आपको पता है ना, 4 तो हम थे, एक भाई रहता था, तो भाई तो कभी सुना 5 लोग, फिर एक दिन का भी नहीं चाहिए। सोना मेरे पास बहुत है तुम्हारे लड़की को, लेकिन कोई मानता इसीलिए नहीं है। कन्यादान तो धरती का दान, पर्वतों का दान है। फिर मैंने वो कन्यादान में देना है, रिवाज है, इसलिए ठीक है जो मर्जी करो। मुझे इस संसार का जीवन से शुरू से लेकर अभी तक भी भरपूर समान क्या, मैंने आपको पंचगौर मंत्र बताया, प्राणायाम स्व बताया ना सबको, क्योंकि ये अपने नाखून से लेकर सिर तक चलता है। ये जो चीज है आपको कभी बीमारी या कोई कवच है, ये मंत्र कवच है, सबको दिया है ना या किसी को नहीं दिया, कर रही है नहीं। ये तो बात है, हमारा साधक अलग है संसार से। ये मैंने देख लिया करों का सत्संग में, मैं हैरान हो जाते हैं। सभी अकेला तो नहीं रहता, अनमैरिड भी नहीं है, आप सारे गृहस्थाश्रम वाला है, इसका मतलब इनका गृहस्थ जीवन सुखी है। जो मेरा आने से ही पहले बहुत कुछ लोग, कभी मैंने याद तो मैंने किसी को याद करता है तो ये गृहस्थाश्रम वाला बच्चे के वाला अभी के साथ सब बहुत सारे लोग इधर है। ये नहीं तो अकेले रह रहे, मनमानी करे, अकेले आए कोई आए, तो उनको भी रुकावट आएगा। मनमानी जो करता है ना, अकेले रहता है, अकेले मैंने हाँ नहीं, याद करते हुए ही लोग पता नहीं कहाँ से चल पड़ते हैं। किसी चीज का बोला है तो वो उसी टाइम आ गए, थोड़ी देर के बाद बोलने से। क्योंकि वाणी का निग्रह में आपको बहुत ज्यादा शक्ति मिलेगा ना, मतलब वाणी का निग्रह। लेकिन मैं आपको जबरदस्ती तो नहीं बोल रहे, आपके पास सब चीजें आएगा। कई लोगों को मैं नोट कर रहे, मैं नाम नहीं ले रहे अभी, सत्संग में गुरु के नाते आ रहे हैं,
और कोई मनोरंजन के लिए थोड़ी आ रहे हैं। मैंने तो इसलिए सत्संगियों ने जो सत्संग करा रहा ध्यान से करो। हमारा साधक तो गृहस्थाश्रम वाला बड़ा तपस्या में वो भी शायद होने वाला भक्ति में आएगा कालांतर में। क्योंकि मैंने ये प्रवचन आप याद भी करेंगे, हमेशा याद करेंगे। मानव शरीर के बारे में पता नहीं, आपका पवित्र आश्रम परमात्मा में जाएगा, गुरु जाएगा, गुरु के प्रति ही तो वो जा रहा है, वैसे किसी का से उनका कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा, दूसरा लोगों का आपने देखा संसारी किस तरीके मनोरंजन कर कर। अब आपको पता चलना है, आपको साधक है, जो साधक जो सत्संग करा रहा है ना, सावधान रहना। मेरा जाने के मैं वापस आने का टाइम में लोग आराम आराम से आते, जिसे कोई बात ही नहीं है। नोट किया तो पहली बार उधर मैं जल्दी आया था ना, क्यों करे ऐसे? अगर उनको लोगों को लोक कल्याण के लिए मैं वो घरों में करता है। अगर मैं घरों में करने का मतलब क्या है? मैं तो इधर का प्रश्न कर ही रहे हैं। आप सोचने वाली बात है। अभी जो मेरा कहना नहीं मानकर जिद कर ममता कर मेरा बोलकर जिद किया ना, वो उनके साथ मेरा कोई मतलब नहीं है। वो इधर आना मैं चाहती भी नहीं है। मैं जो चाहता है ना वो होगा भी है। वो अपनी जगह का है। ज़्यादा से ज़्यादा महीने में एक बार सत्संग होता ही है, और सत्संग भी है जिसको निमंत्रण देना है। सत्संग है इतने बजे से इतने बजे तक भी बोलो। पहले अभी तो बोला नहीं है ना इसे, अब ऐसे ही बोलना। इतने बजे शुरू हो जाएगा। शुरू होने में ये नहीं है आप कोई नहीं है, मैं ही है, पहले गुरु आकर बढ़ जाए उधर। कभी होता है ऐसे? इतने बजे से इतने बजे तक बोल देना। ये नहीं है तुम मनमानी कर तो एकदम ना, तूने बुलाया मैंने हाजिर हो गया थोड़ी देर के लिए। तो हम ऐसे ये जो बाटा मेरे प्रति साधक दो, मैं तो बोल रहे आप भक्ति करें, ये नहीं कि आपका मेरे सामने आप आचरण तो बड़ा पवित्र है। 3-4 लोगों को छोड़कर कुछ लोग तो है वो कहना नहीं मानता, वो अपने मनमानी करता है। परिणाम तो आपको पता ही है, ठीक है? तो लेकिन मैं अभी किसी को मना भी नहीं करूंगी। ये बात नोट किया है ना पुराने के बाद, उसने तो आखिरी मना किया, उसके बाद कभी मना किया नहीं किया। मनमानी करे, मैंने कहा मेरे को जन्म से लेकर मेरे को या कोई सड़क का पता नहीं, मैं सड़क से यात्रा करना भी पसंद नहीं करती। मैं पूरा लाइव नौकरी में जंगल के रास्ते से मैं पहले देखते लेकिन लोग फिर भी देखते कोटरों में से 4 मंजिल का कोटरों में मैं घास को हटा कर बारिश में बहुत बड़ा घास लंबा घास होता है। मुझे कोई डर नहीं है, मुझे कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि कोई भी जानवर शाम होगा जंगल जैसे आपने देखा होगा सोमवार बना नहीं था उससे। ये मेरा जब गवर्नमेंट क्वार्टर उधर सेक्टर 7 अलॉटमेंट हुआ है आखिरी में, एकदम घास ये इतनी बड़ी जगह के सामने शाम को सुबह जाते थे, तार नहीं बांध रहा था। शाम को देख रहे तो तार बांधा है, मेरे लिए थोड़ा जगह छोड़ा शायद मेरे को उधर से था। मुझे तो क्वार्टर अलॉटमेंट हो गई 2 दिन पहले पता चले थे, मेरा रास्ता तब बंद हो। अब मेरे को सबसे ज़्यादा नफरत एयरपोर्ट से। देखो सत्संग में आने में बड़ा इनको नखरे है, देर से आना मुश्किल है ना। एयरपोर्ट में पागल की तरह 5 घंटे बैठने में पसंद नहीं। असंभव का अवसर वो पहली बार 1.5 घंटा में पहले आ गया। आपने सुना है 1.5 घंटा पहले आए, याद है आपको? मुझे लेने के लिए कोई आया तो वो हैरान हो गए, मैं तो घर पहुंच गए। 1.5 घंटा का भी पहले भी आया सुना, क्योंकि मैं लेट हो या टाइम पर हो, लेकिन मैं बैठ कर ये देख रहा है कभी खींच कर रिक्वेस्ट ले जा रहे, कभी कुछ हो रहे, बड़ी नाच रहे। नाटक अगर देखना एयरपोर्ट में जाकर नाटक देखो, बाकी इधर उधर नाटक देखने में पैसा लगता है ना, नाटक में जाने में। नाटक अगर देखना एयरपोर्ट में जाकर देखो, शायद सबको एंट्री नहीं है उधर, है ना, पैसा लेना पड़ जाता है। थोड़ा पैसा दे दो, लेकिन ये कैसे खींच रहे, खींच रहे, कभी बच्चे को इधर लटका रहे, कभी उधर लटका रहे, कभी क्या कर रहे, क्या नाटक कर रहे। इनको क्या मिलता है ये करने में? तो नकली खुशी कर दिखा रही है। तो देखकर मेरा राम नाम भी
बेशरम को अपने घर पसंद ही नहीं है। सोचने 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 मात्र से पता चले आज ये जल्दी जाएगी, सोचने मात्र से जल्दी है 1.5 घंटा। इसका मतलब चाहे तो जल्दी भी कर सकता है। तुम्हें इतने लोगों को भक्ति भी नहीं होगा उधर जाकर, ऐसे लग रहा कौन सा नरक में आ गए। नरक ही लगता है एयरपोर्ट मुझे सबसे ज्यादा। कोई आदमी आप कभी जाएगा देख लेना, कोई शांति से बैठता है उधर। ज्यादातर लोग गए होगा, मेरे को जरूरी कोई काम से जाना पड़ता है, टिकट लेकर किसी का काम आता है, लेकिन काम में नहीं। मैं 15 मिनट बताया, मैं जहाँ जाएंगे 15 मिनट से ज़्यादा उधर रुकेगा नहीं। उनको बता दो हमको तो कंपल कर रहे हैं। अभी मैं गए थे ना कुछ पहले, शुरू में 15 मिनट में काम होना, तुमको आशीर्वाद चाहिए। मैं 15 मिनट से ज़्यादा उधर रुका नहीं, मेरा आना जाना तो हो ही गया। फिर भी वही 15 मिनट का हम तो वापस अपने रूम में आ गए। मुझे फीडबैक अभी इधर की शादी नहीं, आपको पता है, कोई नाराज होने का कोई जरूरत नहीं। मैं कोई शादी वादी में जिसका गए उनका पता है इतना है। हमारे शादी में तुम नहीं आएगा, यही है ना। फांसी में तो लटकाएगा नहीं है ना, नहीं गए। कोई मेरा सैलरी तो नहीं मिल रहा ना, तुम्हें शादी में लेगा तेरा सैलरी बन रहा है। ये सब तो नाटक कर रहे हैं। तेरे को 5 जने अगर ज़्यादा से ज़्यादा 5 जने अपने लोगों को मिलाओ तो बाद में इसका परिणाम तो शादी का कलयुग में आपको पता ही है क्या हुआ। पहले ज़माने में इतना नहीं होता, आपको कलयुग का शादी आप देख तो लिया, बताने का जरूरत नहीं है। और पता है यही होना, तो ये किसी लिए ये ठेकेदार बन रहा है। आपने मन को शांत अंदर कर मेरे को। अभी आपके पास टाइम कभी कभी मिलेगा, आप राम नाम भी छोड़कर आप अपने, ये तो नहीं है भक्ति के लिए कोई जगह नहीं है, कोई मकान नहीं है, कोई स्थान नहीं है। हर अवस्था में संतोषी, इसका कोई खास कर नहीं है। हर अवस्था में संतोषी नित्य आनंद है। आपको अभी तो आप कर रहे हैं ना, मैं तो आपको बोले जो साधक, मैं नाम नहीं ले रहे, ज्यादातर साधक बहुत कम लोगों को छोड़कर आपका नियम को मैंने देख लिया। आपको नियम को देखकर सच्ची कुछ लोग हैरान हो जाएगा, करते पक्का नियम बन गए। ये भी भगवान का कृपा है जो आपका पक्का नियम बिना। इतने सारे लोग इधर साधक आ रहे, बहुत सारे जो उनको नहीं है, आपको भगवान ने कृपा किया ना। भगवान ने उनके साथ आपको अपनापन है। अनंत में अनंत स्वरूप आत्मा है, अनंत जो स्वरूप आत्मा के साथ आपका बंधन है। इसलिए जिसको 50 साल हो गया, अगर शुरू से भक्ति कर रहे वो करेंगे 50 साल में भी। बाद में आया उनका संसार अच्छा है। एक आदमी 2 दिशा में नहीं जाएगा। इधर जो स्टूडेंट है, जीवन राग है, गृहस्थाश्रम करना, उनको तो सब काम करना है। गृहस्थ जीवन में आपको जो करना है, ये तो नहीं आप खाली बैठने के लिए, हम नहीं बोले आपको पढ़ना भी है, जीवन निर्वाह के लिए जो करना वो सब अलग है। लेकिन उस विद्यार्थी को भी अगर 5 मिनट भी देगा, आपका 1 घंटे का बराबर होगा। 24 आवर्स में वो 5 मिनट में उनको तो पढ़ना है। हम ये तो नहीं बोल रहे तुम पढ़ाई छोड़ो, ये छोड़ो, छोड़ने के लिए कुछ नहीं बोला। लेकिन बाकी सब लोगों से अलग है, ये मैंने देखा। बाकी भक्ति भी शायद आप कर सकते हैं। मैंने कभी आपको पंचगौर मंत्र बताया, बहुत साल पहले बोला, बहुत साल पहले बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताया, याद है ना। कभी मैं बीच में बोलते हैं, मैं हैरान, उसी से मेरे को सीख मिल गए। ये तो कर ही रहे, मतलब करता नहीं आपत्ति रहती, खुश होकर बोलेंगे नहीं, झूठ चलकर वर्ड का जगह नहीं है। नहीं, सत्संगी सत्य वचन होती है। इधर एक साधक जितना पहले मैंने बोला है, सबका गृहस्थाश्रम है। 2, 3, 4 लोगों को छोड़कर वो भी करते कुछ तो है, लेकिन उनको भोग, एक आदमी 2 तरफ से नहीं जाएगा ना, 2 दिशा में। उनको एक वो बिल्ली वाली कहानी याद है ना, वही बात। लेकिन आपको तो बिल्ली वाली कहानी भी अप्लाई नहीं करेगा, क्योंकि आप तो रोज पक्का हो रहे, पक्के में असंभव को संभव कर उस असंभव तो ऐसे पूर्व जन्म के अनुसार नंबर बनकर आ गया। नंबर बन के ना आएगा, वो नंबर से आप अलग ही हो रहे। कुछ लोगों को मैंने जहाँ देखा, मैं सत्संग में भी, बाहर भी, इधर उधर देखता है, वो तो शांत अंधकरण ब्रह्म में
शांत नाम नहीं ले रहे कुछ लोग मेरे साथ छलकपट कर कर जो करता है ना, कर रहे नाटक करता है ना, वो लोग कालांतर में इधर आएगा नहीं, मेरे सामने तो आने का नाम ही छोड़ दो। अशांत रहता है वो सुख का खोज में आता है, सुख का खोज में तू कहीं भटकेगा, तुम्हें सबको पता चले वो नरक भोगेगा। नरक इधर आधा भोगने के बाद सुख का फिर खोज है। सुख से बचने के लिए बोल रहा है ना, लेकिन आप दुखी तो कोई नहीं है ना फिर भी। मैं तो सुख से बच कर रहे हो, लेकिन जिसने सुख का योजना बनाए गए ना, वो तो अपना देश तक भी छुड़वाएंगे। मैं इनको छोड़ेगा, इनको देश भी छोड़ो। ये कहीं भी जाकर तब जाकर पछताएगा जब चिड़िया चुग गई है। तुमने जो जब बोला है तब तो बना नहीं है, अशांत रहता है। लेकिन आपको ये बोलना चाहिए, बेशक आप मुझे नरक भी हो जाए, नरक में भी मुझे आपका याद आएगा, तो याद आने में तो मैं हाजिर हूँ उस वक्त के सामने। स्वर्ग नरक का चिंता ना करे, फली वस्तुओं का हर्ष नहीं है, फली वस्तुओं का शोक नहीं है। बोलो तू मुझे नरक में भेजो, नरक में भी तेरे तू मेरे मन से हट ही नहीं सकता। तुम्हारे को इतनी हिम्मत हो रही है मेरे मन से हटने का है, कर सकते ना, सभी साधक बोल सकते हैं। क्या करेगा मेरे मन से तू मेरा काब तोड़े, सिर तोड़े, बाजू तोड़े, अंग तोड़े कुछ भी करे, ये सब शरीर की बात है। शरीर को दुख व्यापे आत्मा सुख राशि, शरीर को दुख व्यापे आत्मा सुख राशि, शरीर को दुख व्यापे आत्मा सुख राशि। सृष्टि करता तो आप है, सृष्टि का रचना करता है, ये की आत्मा है। मैं तो आपको बोले ये भगवान से बोले तो मेरे मन से हटा कर देख लो, तब बोलेगा हाँ कुछ तो है। मनी बाधक है, मनी बोधक है, मनी साधक है, मनी बाधक है, मनी बोधक है, मनी साधक है, मनी बाधक है, मनी बोधक है। स्वर्ग नरक का चिंता ना करो कभी, जगह जगह का। उस जगह में बड़ा शांति मिलेगा, इस जगह में शांति मिलेगा, ऐसा कभी नहीं होता। तुम जहाँ जाओगे वहाँ तुम्हारे साथ शांति पट में लीन, शांति उसमें तुम्हारे लिए लीन हो जाएगा शांति। लेकिन मुक्ति से सोच लो, आपको दुख है, दुख का मतलब है जो मेरे को मन चाहे वस्तु मिला नहीं, ये ना दुख। अगर वैसे कौन सा दुख है? तुम्हारे को शरीर को दुख व्यापे आत्मा सुख राशि, आत्मा को तो चोट नहीं पड़ता ना, चोट तो शरीर को लेगा। शरीर का दुख ये कभी खाली एकांत में 2-4 मिनट बैठकर देखने, कल से किसी दिन आप फिर मेरे को बताना आपका एकांत सेवन में मन कहाँ जाता है। आप बोलेगा मन तो राम नाम में जा रहा है, जाते हैं, इसे पता आप यही बोलेगा। अगर कहीं जाते जाते कहीं बुराइयां सुना है ना, ये बात तो मैंने पहले भी कई बार बोला, बोले ठीक है। पहले नील वाली बात बताया, याद है ना, नील बनकर नील बंद हो गए, तो जन्म से लेकर का नील है। देखो भगवान ने मेरे से कहा यार, नील पहनकर नील लगाकर जो बैठेगा ना, रजाई हुआ उमदन, ये बंद कैसे होगा? मेरा बोलने से आपको छुट्टी मिल जाता है। बस का तो ये पता नहीं लोग कैसे चढ़ता है, सोचता है वो कोट तो नीचे ही होगा, लेकिन मैं चाहा नहीं, मेरे को मन में आई ये क्या नाटक है ये हो गया ना। ये सोचा था बहुत पहले, कटवारी तरफ दरवाजा जब तक बंद नहीं होता मुझे चलती नहीं है, तब तक आम गिरता था। वो बोलता है चढ़ना होगा, बस में नहीं चढ़ना नहीं, चढ़ने वाला तो देश प्रेम है, तभी बोला था तो पैदल जाओ नोएडा। इसलिए आपने हमेशा एकांत सेवन, भगवान का स्वरूप है एकांत से, आप ही कर देखो। भगवान मना तो नहीं करे तू मेरा नकल कर रहा है, मैं तेरे ही नकल कर रहा हूँ, तू ही तो मेरे अंदर बसा हुआ है। इसलिए इस अनित्य को देखो हमारा साथ जय श्री